Beautiful coral islands. Let's study about these coral islands. Now, what are the corals? Corals are basically a living animal that belong to Cnidaria group. यानी कि एक fauna होता है जो कि दो तरीके का होता है, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट. जो हार्ड कोरल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं रीफ बिल्डर्स. उनमें छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं जिनको हम पॉलिप्स बोलते हैं. अब ये पॉलिप्स क्या करते हैं, ये मिलकर एक कॉलोनी बना लेते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टोन्स बना लेते हैं. कैसे? जब पॉलिप्स लिविंग होता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो जब वो डेथ उसकी हो जाती है तो वो कुछ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन बनाता है. जैसे अंडे का हार्ड शेल होता है ना, खैर अंडा तो टूट जाता है, लेकिन एक हार्ड शेल स्टोन जैसा, लाइम स्टोन जैसा, वो कुछ मतलब स्टोन जैसा वो बनाते हैं और फिर वो एक दूसरे पे कॉलोनाइज करते रहते हैं. जब नए पॉलिप्स उगते हैं, है ना, पॉलिप्स मरने के बाद हार्ड शेल्स बनाते हैं, फिर नए पॉलिप्स उसी पे रहने लगते हैं. अब ये जो पॉलिप्स होते हैं, ये फौना हो गया, ये एनिमल हो गया, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं जूजेंथेलाज यानी कि फ्लोरा के साथ. तो जो एल्गी होती है जूजेंथेला, उसको क्या होता है, उसको रहने के लिए जगह मिल जाती है. और जो पॉलिप्स होते हैं उनको, यानी कि कोरल्स को क्या मिलता है, उनको फोटोसिंथेसिस की ऑक्सीजन मिल जाती है. ठीक है, क्योंकि वो खुद से तो अपना खाना बना नहीं सकते. तो कोरल्स को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो जूजेंथेला यानी कि एल्गी से मिलता है, और जूजेंथेला को जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो पॉलिप्स से मिलती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. साथ ही जो आप कलरफुल चीज़ें देखते हो ना, वो जो अलग अलग कलर के कोरल्स जो हमें दिखते हैं वो एक्चुअल में जूजेंथेला होता है. अब हार्ड कोरल्स कैसे होते हैं, वो ये होते हैं, देखो जैसे ब्रेन लाइक, जैसे ब्रेन के अंदर कॉर्ड्स होते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोरल आइलैंड को बनाने के लिए. कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन वही रिलीज करते हैं, वही रीफ बनाते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं रीफ बिल्डर्स. और जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो ये काम नहीं करते. सॉफ्ट वाले आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कोरल आइलैंड. ठीक है, तो वो इस तरीके से दिखते हैं. इनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता और वो फिंगर बुशेस फैंस के जैसे दिखते हैं. ये सॉफ्टनेस होते हैं. ध्यान रखिए, कोरल्स नहीं है, ये एल्गी है. ठीक है, जो कोरल्स होते हैं वो क्या है, वो तो पॉलिप है, वो एक एनिमल है. उसके ऊपर जो ये एल्गी रहती है, उसके सरफेस पे जो ये जूजेंथेला उगता है, उसको, वो जो कलरफुल हमें दिखता है वो है ये. आई बात समझ? अब ये चार तरीके के होते हैं. सबसे पहले एक वॉल्केनो आया, इसके चारों तरफ पॉलिप्स कलेक्ट हुए. ठीक है, तो एक फ्रिंजिंग रीफ बन गई इसके चारों तरफ. लेकिन जैसे जैसे ये लगून सेपरेट होगा, थर्ड इमेज में देखिएगा, जब लगून से ये सेपरेट होना, लेक से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. फिर एक टाइम आएगा वॉल्केनो पूरा डूब जाएगा, उसको हम बोलते हैं अटॉल. ठीक है, इस तरीके से कोरल आइलैंड्स चार पार्ट्स में बनते हैं, अलग अलग तरीके के. हर पार्ट एक ना एक इसका एक सिग्निफिकेंस दिखाता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर कोरल आइलैंड्स.